हेलो विद्यार्थियों, मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी को आरजी एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है। हम इसके बारे में आज पढ़ने जाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है आरजी एकेडमी, आरजी एकेडमी कुशीनगर, आरजी एकेडमी कुशीनगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नए नए वीडियो रोज आपको मिलता जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, पहले त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब जानिए त्रिभुज के बारे में जितना हम आपको बताने जा रहे हैं उससे बाहर आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मित्रों देखेंगे, ये त्रिभुज है। त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, आप देख सकते हैं तीन शीर्ष है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन अंतःकोण होते हैं। ये अंतःकोण बोलते हैं इसको। कौन सा कोण बोलते हैं इसको मित्रों? अंतःकोण बोलते हैं। तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन अंतःकोण होते हैं। देख सकते हैं आप तीन अंतःकोण हैं। तीनों कोणों का योगफल आपका 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल जोड़ देंगे सबको तो 180 अंश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ आपका 30 अंश है, यहाँ 50 अंश है, तो 30 50 हो गया 80, तो कितना बचा? 100। तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आसानी से हो जाएगा मित्रों। यह है त्रिभुज की वो क्वालिटी, गुण। थोड़ा सा और त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज का, ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज में ये अगर यहां पे अगर ये कोण बनता है इसको बोलते हैं बाहिष्य कोण या बाह्य कोण। इसको बोलते हैं, यहां पे जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं बाहिष्य या बाह्य कोण। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। सपोज कीजिए कि यहां बना आपका 50 अंश, यहां बना है 60 अंश, तो 50 और 60 हो गया 110 अंश, तक कितना बच रहा है? 70 अंश। अगर हम पूछे x का मान प्राप्त कीजिए तो आप हमेशा याद रखिएगा यह एक रेखा है, रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें 70 बन गया है तो कितना बच रहा है? तो 110 अंश। दूसरी बात, एक नियम और होता है, जो त्रिभुज के दो अंतःकोण होते हैं इसी के योग के बराबर जो हमारा होता है बाहिष्य कोण होता है। इस कोण को नहीं, इस कोण को छोड़ दीजिए, इतना छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर यहाँ पे जो हमारा बाह्य कोण या बाहिष्य कोण बनता है उसके बराबर होता है मित्रों। यहाँ पे जो कोण बना है इसको बाहिष्य या बाह्य कोण बोलते हैं। एक्स का मान हम कितना प्राप्त करते हैं? 110 अंश। कैसे? ये हमको सिर्फ 50 और 60 पड़ा था, 110 हो गया। 180 और चाहिए तो कितना चाहिए हमको? और 70 अंश और चाहिए, हो गया 180 अंश। 180 अंश हो गया। अब यह एक रेखा है तो जिसमें 70 अंश बना है तो एक्स का पूछे तो 110 अंश से भी होगा। एक नियम और है कि इन दोनों के योग के बराबर यहाँ कोण हमारा बनता है, तो इसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक इसी का नियम है प्राप्त करने के लिए। अब एक त्रिभुजों को दो समूहों में बांट के हम इसको मान ज्ञात करते हैं। एक हम बांटते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। दूसरा है भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक कोणों के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो पहले हम कोणों के आधार पर जो बांटा गया है उसको देखेंगे। जो कोणों के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है उसको देखेंगे। त्रिभुज को जो कोणों के आधार पर बांटा गया है, कोणों के आधार पर पहला बांटा गया इसको न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा बांटा गया है
समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज को जो कोणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखेंगे ये आपकी आकृति ऐसे बनेगी, कुछ देख रहे हैं। यहां पे जो कोण सपोज कीजिए कि 45 अंश का बन गया, तो ए बी सी। अगर हम आपसे पूछे कि इस त्रिभुज में हमारा कौन सा कोण न्यून कोण है, तो आप कहेंगे कोण बी। कोण बी हमारा 45 अंश का है, जो 90 अंश से क्या होता है, जो एक कोण का न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण हमारा हो गया आपका कोण, इस त्रिभुज में कोण बी हमारा न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगर इस आकृति में हम कहें कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा, कोण बी हमारा समकोण है। इसमें इस आकृति में कोण बी क्या हमारा समकोण, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण। यहां पे आ जाएगा 120 अंश का कोण, ए बी सी। एबीसी में हमारा कोण जो बी है वो अधिक कोण है, 120 अंश का है। अधिक कोण की परिभाषा होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो देख रहे हैं हमारा कोण बी पे 120 अंश का कोण बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे 90 अंश से अधिक है। तो हमारा कहें कि इस आकृति में कोण बी हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। आगे देखते हैं, ये था कोणों के आधार पर। अब हम चलते हैं त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर। दूसरा क्या था, भुजाओं के आधार पर भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है समबाहु त्रिभुज, दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुजों को बांटा गया वो 3 वर्गों में बांटा गया। पहला हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या कहता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई के हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई के हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सभी समान लंबाई का होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा मित्रों, ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान लंबाई के उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई के हों और एक असमान लंबाई के हों। समद्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई के हों और एक असमान लंबाई के हों, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ये दोनों हमारा 3-3 सेंटीमीटर का है। आइए सपोज कीजिए कि 4 सेंटीमीटर का होगा, तो ये दोनों समान है, ये असमान, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बाकी सब गुण वही रहेगा कि 3 अंतः कोण होते हैं, प्रत्येक 3 अंतः कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई के हों। तीनों भुजाएं क्या हो, असमान लंबाई के हों, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं मित्रों। बाकी सब हो जाएगा। इसमें हमारा 3 अंतः कोण होंगे और तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा मित्रों। ठीक है, चलिए इसके अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चतुर्भुज के बारे में और कोणों के बारे में हम देखेंगे मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा प्राप्त होता रहे।